नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो टेस्टिंग सीरीज के जो लास्ट लेक्चर 2 आए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप उन्हें देख सकते हो, ताकि आज के लेक्चर से और जितने भी लेक्चर हमारे आएंगे उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं उनके जो पीडीएफ नोट्स होते हैं, अगर आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट करते हो, डेफिनेशन वगैरह जो भी नोट्स बनाते हो तो अच्छी बात है। अगर आपको समय नहीं मिलता है नोट्स बनाने का और आप बने बनाए ही नोट्स लेना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें कांटेक्ट करके वो ले भी सकते हो। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ये आज हम जो देखने वाले हैं फ्लोटिंग टेस्ट देखने वाले हैं, कलर टेस्ट देखने वाले हैं और बेंडिंग टेस्ट देखने वाले हैं। ये 3 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं कि इन तीनों टेस्टों के द्वारा हम किस तरीके से पता कर पाएंगे कि हमारा जो प्लास्टिक मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल है। फ्लोटिंग टेस्ट, फ्लोटिंग टेस्ट में क्या होता है, आपके पास एक जो भी जार वगैरह है, जो भी जिसमें भी आप पानी लेना चाहते हो, जिसमें भी आप टेस्ट करना चाहते हो, उसमें पानी आप भर लोगे। पानी भरने के बाद में जो प्लास्टिक प्रोडक्ट होगा उसे आप इस वाटर में पानी में डाल दोगे। अब इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो तैर जाएंगे, जो भी आप प्लास्टिक मटेरियल डालोगे उसके अंदर वो या तो पानी में तैर जाएगा या फिर डूब जाएगा। कंडीशन हम पहले की बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि अगर वो पानी में जैसे ही वो डाला गया तो पानी में डालने के बाद में वो तैरने लगता है। तैरने के जैसे ही वो तैरने लगा तो हमें इस चीज का रिजल्ट पता लग जाता है कि जो भी प्लास्टिक मटेरियल है उसका जो घनत्व है या उसकी डेंसिटी है वो पानी के घनत्व या डेंसिटी से कम है। क्योंकि अगर पानी की डेंसिटी से किसी भी, चाहे वो प्लास्टिक मटेरियल है चाहे कोई और भी मटेरियल है, अगर उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो पानी में फ्लोटिंग करने लगेगा, वो तैरने लगेगा। यानी कि आप जानते हो कि जो पानी का जो घनत्व होता है, जो पानी की डेंसिटी होती है वो 1 होती है। यानी कि अगर वो प्लास्टिक मटेरियल प्रोडक्ट पानी में तैर रहा है तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो 1 से कम होने वाली है। इसलिए प्लास्टिक में वो क्या करता है, वो तैरने लगता है। अब ऐसे कौन कौन से प्लास्टिक मटेरियल हो सकते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं या तैरते हैं। ये आप बिगर देख सकते हो, इसमें बहुत सारे कुछ प्लास्टिक डाले हुए हैं, कुछ टुकड़े डाले हुए हैं। कुछ आप देख सकते हो कि ये जो लम्प्स वगैरह ये पड़े हुए हैं, ये कुछ तो ऊपर की तरफ उसमें फ्लोटिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, और कुछ आप नीचे देख रहे हो, कुछ उसमें डूबे हुए हैं। तो ये कौन कौन से प्लास्टिक हमारे हो सकते हैं, तो ये पीपी पॉलीप्रोपिलीन हो सकता है, एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन हो सकता है, एचडीपी हो सकता है, एलएलडीपी हो सकता है, पॉलीएथिलीन पेंटेन पॉलीमर हो सकता है और पॉलीएथिलीन कोपॉलीमर भी हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे कंपाउंड जो प्रोडक्ट है, मटेरियल है, वो भी इसमें हो सकते हैं। यानी कि कंडीशन सिर्फ एक होगी कि उनकी जो डेंसिटी होगी, घनत्व होगा, वो 1 से कम यानी कि पानी के घनत्व से कम होना जरूरी है। अगर आपकी नॉलेज में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट या मटेरियल हैं जिनकी डेंसिटी 1 से कम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर उन्हें मेंशन कीजिएगा, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपको थोड़ा होमवर्क भी करने का मौका मिले कि आपको कितने ऐसे जो मटेरियल है उनकी डेंसिटी याद है जिनकी जो डेंसिटी है वो 1 से कम है। देखते हैं सेकंड कंडीशन, यदि पानी में जो प्रोडक्ट है अगर वो डूब जाता है तो मान लो कि उसका जो घनत्व होगा वो पानी के घनत्व यानी कि 1 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यानी कि अगर 1 से अधिक उसकी डेंसिटी या घनत्व होगा तो वो पानी में वो मटेरियल डूब जाते हैं। ठीक है, देखते हैं ये कंडीशन। आप यहाँ पर भी एक पिक्चर डायग्राम है, ये देख सकते हो पिक्चर में। ये नीचे की तरफ आप देखोगे तो कुछ जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं वो यहाँ पर डूबे हुए हैं और कुछ यहाँ पर तैर रहे हैं। यानी कि जो तैर रहे हैं उनकी डेंसिटी 1 से कम होगी और जो डूब गए हैं उनकी डेंसिटी 1 से ज्यादा होगी। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें पीसी हो सकता है, पॉलीस्टायरीन पम्मा हो सकता है, पॉलीकार्बोनेट हो सकता है, सैन हो सकता है, सीए सेलुलोज एसीटेट हो सकता है, HIPS हो सकता है, पीबीटी हो सकता है, नायलॉन ईटीसी। यहाँ पर एक जो नायलॉन होता है उसे हम पीए भी बोलते हैं, यानी कि पॉली अमाइड। तो कई बार एग्जाम में आता है कि पीए लिखा होता है और उसकी कोई प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, लेकिन आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि आप पीए किसके बारे में बात की जा रही है।
तो नायलॉन को हम पीए यानी के पॉलीअमाइड भी बोलते हैं। तो वहां पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम बात करते हैं कलर की। कलर का जैसा हमने पढ़ा था कि कलर जो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होते हैं या जो मैक्सिमम प्रोडक्ट होते हैं अगर वो थर्मोप्लास्टिक हैं तो उनमें हम मास्टर बैच या जो कलर एजेंट होता है उन्हें हम मिलाकर कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन थर्मोसेट की जब हम बात करते हैं, थर्मोसेट जो ग्रुप होता है उसकी बात करते हैं, जो फिनोलिक यानी कि उसमें जो मटेरियल होते हैं वो मैक्सिमम कलर्ड होते ही हैं नेचुरली। तो अगर हम बात करें कि थर्मोसेट की, जो फिनोलिक रेजिन होगा उसके जो भी बने प्रोडक्ट होंगे वो डार्क होंगे, यानी इनका जो कलर होगा वो डार्क होगा। जैसे जबकि यूएफ यानी कि यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड ये लाइट लाइट कलर में पाए जाते हैं। तो जैसे ही आप टेस्ट करने बैठते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर डार्क कलर है तो ये कौन से ग्रुप के हो सकते हैं, थर्मोसेट के हो सकते हैं, छोड़कर किन्हें, यूएफ को और एमएफ को। अगर यूएफ और एमएफ होगा तो उनका जो कलर होगा वो डार्क नहीं होगा, उनका कलर लाइट होगा। अब बात करते हैं बेंडिंग बेंडिंग टेस्ट की। बेंडिंग टेस्ट में क्या होता है, हम एक मशीन होती है आपने लैब में देखी भी होगी, हालांकि मैंने इस पिक्चर डाली थी लेकिन वो आ नहीं पाई किसी प्रॉब्लम की वजह से, यहाँ पर मैंने पिक्चर डाली थी वो, चलो मैं बता देता हूँ। तो बेंडिंग में क्या होता है, एक मशीन होती है, उस मशीन में एक स्पेसिमेन किसी भी प्लास्टिक का काट कर एक स्पेसिमेन एक सैंपल रखा जाता है और उसे मशीन से मोड़ा जाता है। तो मोड़ने में क्या क्या हो सकते हैं, बेंडिंग में जब प्लास्टिक प्रोडक्ट को मोड़ते हैं तो अलग अलग प्लास्टिक के अलग अलग बिहेवियर या उनके गुणों का पता लगता है। तो उनके गुणों की वजह से ही हम पता करते हैं कि हमारा जो प्लास्टिक मटेरियल है वो कौन सा रहने वाला है। प्लास्टिक मटेरियल और बेंडिंग बिहेवियर क्या क्या रहने वाला है, चलो देखते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलीएथिलीन की। तो अगर हम इसे बैंड करते हैं, इसका स्पेसिमेन इसका सैंपल लेते हैं और उसे अगर बैंड किया जाता है तो क्या कंडीशन होती है, बैंड्स वो बैंड हो जाएगा, टेंस टू रिमेन यानी कि जब उसे बैंड कर दोगे तो वो बैंड ही बना रहेगा, अपनी पहली जो मूल इनिशियल फॉर्म थी उसमें वो कन्वर्ट फिर से नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं पॉलीप्रोपिलीन यानी कि अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को मिलता है जो बैंड हो जाता है और बैंड होने के बाद वो अपनी पुनः स्थिति में नहीं लौट पाता, वो बैंड ही रहता है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो पॉलीएथिलीन मटेरियल हो सकता है। पॉलीप्रोपिलीन की जब हम बात करते हैं तो डज नॉट बैंड, पॉलीप्रोपिलीन का जो भी स्पेसिमेन जो भी सैंपल या प्रोडक्ट होगा वो बैंड नहीं होता है। पॉलीस्टाइन, अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती है, आप ये सोच सकते हो कि जो प्रोपिलीन है उसके तो हमने पार्ट देखे हैं, हम उसे बैंड कर देते हैं तो बैंड हो जाते हैं, लेकिन वहां पर एक हम किसी छोटे या कम थिकनेस वाले पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, उसका एक स्पेसिमेन होता है यानी कि एक सैंपल होता है जिसकी लेंथ और विड्थ और हमारी जो सारी चीजें होती हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं, वो एक मेजरमेंट के अंदर होती है। उस स्पेसिमेन को आप लोगों को बैंड करना होता है, ना कि आप कोई ने छोटा सा एक टुकड़ा उठा लिया आप उसे बैंड करने लगे कि ये तो बैंड हो गया, आपने तो बोला था कि बैंड नहीं। उसकी एक कंडीशन होती है, उसका पूरा एक मेजरमेंट होता है, आप लोगों को उसे ही बैंड करना होता है। पॉलीस्टायरीन की जब हम बात करते हैं तो क्रैक, जैसे पॉलीस्टायरीन को हम मोड़ते हैं बैंड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो क्रैक हो जाता है, बट रिमेन द बैंड्स, लेकिन वो क्रैक होने के बाद वो क्या रहता है, वो बैंड से ही बना रहता है यानी कि मुड़ा ही रहता है। अगर ऐसा प्रोडक्ट में किसी में बिहेवियर शो करता है तो वो पॉलीस्टायरीन आपका हो सकता है। जब हम एबीएस की बात करते हैं तो एबीएस को जब हम बैंड करते हैं तो बैंड रहता है और वो बैंड ही बना रहता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो एबीएस मटेरियल का बना हो सकता है। जब हम बात करते हैं पीवीसी की यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की, ये इसे जब बैंड करते हैं तो इजिली बैंड हो जाता है, बहुत आसानी से ये बैंड हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग बैक, ये स्प्रिंग की तरह बैक फिर से आ जाता है क्विकली, मतलब बहुत जल्दी से ये अपनी पुनः स्थिति में बैक स्प्रिंग की तरह आ जाता है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये पीवीसी मटेरियल आप लोगों का हो सकता है। और यहाँ पर रिजिड की बात की जा रही है। सेलुलोस एसीटेट, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये बैंड हो जाएगा, आसानी से बैंड हो जाता है और ये बैंड ही बना रहता है यानी कि मुड़ा ही रहता है जब आप इसे मोड़ देते हो। पम्मा की जब हम बात करते हैं तो पम्मा को जैसे ही हम मोड़ते हैं तो क्या होता है, वो क्रैक हो जाता है। एंड इस पाइलिंटर्स जो भी है डिफिकल्ट टू बेंड्स, यानी कि
स्प्लाइंटर्स, इसका मतलब होता है किरचे, छोटे छोटे जो किरचे होते हैं। जैसे ही आप इसे क्रैक करोगे, ये बैंड करोगे, तो ये मुड़ते ही ये क्रैक हो जाएगा, और छोटे छोटे जो किरचे होते हैं उनमें ये वो टूटकर अलग हो जाते हैं। डिफिकल्ट टू बैंड, और इसे जो है बैंड करना यानी कि मोड़ना मुश्किल होता है। तो अगर ऐसा ऐसी कंडीशन कहीं पर आती है तो आप कह सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है वो पम्मा का बना हुआ होता है। जब नायलॉन, ये पीए मैं बहुत बता ही चुका हूं आपको ऊपर। नायलॉन की जब बात आती है तो नायलॉन में भी क्या होता है, स्प्रिंग बैक, वो स्प्रिंग की तरह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो इसमें भी बैंड की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत कम होती है, ये बैंड जल्दी से नहीं हो पाता है, और अगर होता भी है तो वो ये क्या हो जाता है, अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आता है। तो आज हमने दो दो टेस्ट पढ़े, एक फ्लोटिंग टेस्ट, तीन टेस्ट पढ़े, एक फ्लोटिंग टेस्ट और एक कलर टेस्ट और एक बेंडिंग बिहेवियर, यानी कि बैंड वाला जो टेस्ट था वो हमने देखा। और अगर ये जितने भी डेफिनेशन यहाँ पर लिखे होते हैं, एग्जाम्पल लिखे होते हैं, इनके आप नोट्स जरूर बना लिया कीजिए, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में, जैसे भी आप किसी एग्जाम को देने जाते हो या फिर किसी भी इंटरव्यू में बैठते हो, तो इससे रिलेटेड आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अगर आपके पास एक अच्छे नोट्स होंगे तो आप उन्हें जल्दी जल्दी में भी पढ़कर चले जाओगे, तो कुछ ना कुछ चीजें तो आपको याद रह ही जाएंगी, और उसका आंसर आप इंटरव्यू में जाकर कर सकते हो। तो या तो आप नोट्स बना लिए कीजिए, या हमसे आप रजिस्ट्रेशन कराकर नोट्स भी ले सकते हो। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे आप लाइक जरूर कर दीजिए करिए, और अपने जो दोस्त हैं उन्हें भी शेयर कर दिया करो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दोगे तो आपको जो भी वीडियो आती है हमारी, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।